हेलो दोस्त। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हमको जहाँ तक पता है आप लोग सही ही होंगे। हम लोग अभी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मैथ 8.2 का देख रहे हैं। मैथ 8.2 देख रहे हैं ना, मैथ 8.2। तो मैथ 8.2 में हम लोग के ऊपर फार्मूला पूरा जितना था, जितना भी काम का फार्मूला है उतना तो लिखवा दिए हैं। और जो काम रहेगा वो बतला देंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि इस एग्जाम में, 10th के एग्जाम में आपको फार्मूला भी पूछ देता है। एग्जाम एग्जामिनर जो होता है फार्मूला से भी क्वेश्चन डाल देता है। इसलिए आप लोग को फार्मूला पर ज्यादा ध्यान देना है कि छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आपको छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए आपको पहले क्या करना चाहिए? तब फार्मूला को आप ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। फार्मूले को ऐसा यंत्र है कि आपको अति कर सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पर अति यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल 8.1 में एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़े थे। 8.2 में भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ, क्या कि एग्जाम्पल भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, कोई ठीक नहीं, एग्जाम कैसे भी ले सकता है। बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड इज पगला बोर्ड। बिहार बोर्ड इज पगला बोर्ड। कहाँ से क्वेश्चन क्या डाल देगा ये नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन कहाँ से आया है। समझे? इसलिए सतर्क रहें। इसलिए आपको एकदम छोटे छोटे पॉइंट पर भी ध्यान देकर चलना है। और सबसे पहले बात हम ये कहेंगे कि आप लोग को लगता होगा कि चुनाव है या कुछ हो है, कोई फायदा नहीं करेगा चुनाव। समझे? चुनाव कोई थी नहीं करेगा। अब ये जन सुराज ये जो भी हो कर रहा है कुछ नहीं करेगा। इसलिए छात्र को जितना हो सके तो दूर रहना चाहिए राजनीति से। राजनीति से इतना दूर कि समझिए कि उतना कुछ न कहे, कि राजनीति में जो रहता है, राजनीति वाला कोई क्या हुआ है आज तक? अभी चुनाव है तो आपको वादा करेगा कि कर देंगे, वो कर देंगे। जब समय आएगा ना तो कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए चुनाव से आप लोग दूर रहिए, प्रचार प्रसार से। आपको कोई नहीं साथ देने वाला है। जब साथ देगा तो पढ़ाई साथ देगा, और कोई साथ देने वाला नहीं। हम भी नहीं साथ देने वाले हैं। एग्जाम में बैठिएगा तो ये नेता मंत्री आपको आके लिख देगा, लिखना पड़ेगा आपको। समझे? इसलिए जो भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए। कोई दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए। जैसे आपको सुविधा हो सके उससे हमको से बात करने का कोशिश कीजिए कि हम कैसे अगला दिन से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। एग्जाम्पल 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6। हम लोग 5 तक पढ़े थे उसमें, तो 6 यहाँ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण। बी समकोण है। तो ए बी बराबर कितना टेबल है? 5 सेंटीमीटर। और कोण ए सी भी बराबर 30 डिग्री। ए सी बराबर 30 डिग्री। दिखाइए आकृति 8.1 8.9 में बाबू, 8.19 में भुजाओं BC और AC की लंबाई की लंबाई की लंबाई लंबाई लंबाइयां निकालिए, ज्ञात कीजिए।
अब सबसे पहले एक बात क्या कर ले है, देख लीजिए। अगर बनता है तब बनाइए। एग्जाम्पल नंबर 6 है, 6 है। अब इसको क्या करना है बतलाइए आप लोग। बतला सकते तो बतलाइए, नहीं तो फिर बतलाते हैं, हम बतलाते हैं। बना के देखिए तो बनता है। देखिए नहीं बनता है तो देखिए। सबसे पहले चित्र ले ले है। चित्र हमको पढ़ने नहीं आता बाबू, देखिएगा थोड़ा। यहाँ पर देखिए, पढ़िए। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है। अब यहाँ पर क्या बोले कि सी, बीच में देखिए, जो बीच में रहता है। अब याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कोण ए सी बी बराबर कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री किसका मान दे ले, ए का मान है कि सी का मान है कि बी का मान है। तो यहाँ पर समझिएगा, जो बीच में रहता है उसका बराबर के ऊपर नाम दिया है। जैसे यहाँ पर बीच में ही है ना सी, तो कौन सी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब यहाँ पर बोल देंगे कौन ए आर बी बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 45 डिग्री किसका नाम मान देवल है, तो कौन आर के देवल है मान। कौन आर बराबर कितना हो जाएगा, 45। जो बीच में रहता है उसका मान यहाँ पर दिया रहता है। जो बीच में रहता है ना उसका मान ये दिया है, ठीक है। जो बीच में है, बीच में आर है तो आर बराबर 45, बीच में सी है तो सी बराबर 90। यहाँ पर जैसे मान लिया, कब यहाँ पर दे देगा कौन ए पी आर क्यू बराबर ए। तो ए किसका मान दिया गया है, तो आर का मान दिया गया है, ठीक है। यहाँ तो कुछ दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कमेंट का हमको इंतजार रहता है। आप लोग तो प्यार नहीं दे रहे हैं, मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं। कोई बात ना है, हमको वीडियो आप लोग का नहीं पसंद आता है, क्या ही कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अपना फर्ज क्या निभा रहे हैं, अपना फर्ज निभावे तो पीछे में नहीं हट रहे हैं ना। हम तो वीडियो डेली के डेली डाल रहे हैं। अब बीच में संडे आ गया, तो संडे के तो कोई सब कोई रेस्ट करता था, हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, समझे। तो यहाँ पर देखिए, ए बी बराबर कितना देवल है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर देवल है। ये भुजा निकालना है, ये भुजा निकालना है, ठीक है। कौन कौन भुजा निकालना है, ई भुजा और ई भुजा, एसी और कुछ निकालना है। देखिए, आप क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ पर कुछ ना करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पर सी भी दे ले, सी भी कितना दे ले, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कौन हो गया, ए बी बटा बी सी। होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर tan 30 का मान, मतलब tan यहाँ पर लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है, 5। अब बी सी का मान, बी सी नहीं देवल है, नहीं देवल है। तो tan 30 का मान कितना होता है बताइए आप लोग, बतलाइए। कल बतलाए थे आप लोग को, तो 1/√3 बराबर 5/BC। आप क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणना। तो 1 BC से गुना करेंगे तो BC, अब 5√3, ये BC का मान आ गया। आप क्या करेंगे, फिर से चलेंगे, अगला क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे ना।
AC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? करंट निकालने के लिए तो हमको साइन पे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर साइन बराबर लंबाई, जब भी लंबाई ज्ञात करने के लिए कहेगा तो साइन या कॉस लेकर चलेंगे, साइन या कॉस, ये दो में से कोई एगो लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन, यहाँ पे लिख देगा लंबाई ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए यहाँ पर नोट कर, जब भी लंबाई निकालने के लिए कहे तो साइन या कॉस का प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो साइन सी बराबर फॉर्मूला होगा, तो ए कट हो जाएगा, ए बी बट्टा ए सी होगा ना। तो साइन सी का मान कितना है? तो साइन 30 है, साइन 30। ए बी का मान कितना हो जाएगा? ए बी का मान 5, ए सी का मान नहीं देबल है, तो इसका हो जाएगा 1/2 बराबर 5/ए सी। फिर यही सेम टू सेम काम करेंगे, यहाँ गुना ये हो जाएगा, ये गुना यहाँ हो जाएगा, तब हो जाएगा ए सी बराबर 10। ठीक है, हम लोग क्या निकालने के लिए कहा था? बी सी और ए सी। तब बी सी आ गया 5√3, तो बी सी कितना आ गया? 5√3, और ए सी आ गया 10। ये निकल गया। जब तीसरा कहेगा तो पाइथागोरस लगा देंगे, जब तीसरा कहेगा ना तब पाइथागोरस निकाल देंगे, पाइथागोरस से कर देंगे तो निकल जाएगा तीसरा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो उतारिए, सब पानी में पी लेते हैं। देखिए, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण के 7। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है, क्यू समकोण है। दिखाइए दिखाइए आकृति आकृति 8.20 में
पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। यह क्यू, क्यू पी आर और पी आर क्यू ज्ञात। चलिए निकालिए इसको, निकालिए, देखते हैं आप लोग को करना है। देखिए, देखिए, सबसे पहले क्या बोले हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या, क्यू समकोण है। पी क्यू आर 90 डिग्री। और क्या बोले हैं, क्यू समकोण है और पी आर, तो यहाँ पर वो थीटा हो जाएगा। अब निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालने के लिए क्या बोल रहा है, और क्या दिया गया है, दिया क्या गया है, यहाँ पर लिखेगा दिया गया है, क्या दिया गया है कि पी क्यू बराबर 3 और पी आर बराबर 6। पी आर कौन हो गया, पी आर ई हो गया, पी क्यू ई हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर जो दिया बोले तो पहले साइन से चलते हैं। तो साइन आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ल। लंब कौन हो गया, तो लंब कौन हो गया, लंब कौन हो गया, 3 यहाँ पर होगा, पिक्यू ना है, तो लंब हो जाएगा 3, अरे 3 का पिक्यू बटा पी आर। पिक्यू का मान कितना है, 3, इसका 6, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। कौन आर बराबर आ गया 1/2, यानी कि कितना आ गया, sin 30 का मान। अब यहाँ पर देखिएगा, अब उल्टा कर रहा है, यहाँ पर पी रखने के लिए कि थीटा, थीटा यहाँ पर रखने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस का लगा देंगे ना, कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा ए। तो बी कौन हो जाएगा, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर। तो पी क्यू का मान कितना है, 3/6, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो कॉस में किसका मान ही होता है, याद कीजिएगा, तो कॉस 60 का ही मान होता है। वो sin 30 आया है, वो cos 30 60 आया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, छाप लीजिए।
चलिए देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए, बनता है तब बनाइए, वीडियो बाद में देखिएगा, अगर नहीं बनता है तो देखिएगा, आना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। दिल दीवाना न जाने क्या हो गया। देखिए, ये अपवाद में ही क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन का संभावना नहीं है कि एग्जामिनर पूछेगा। ये थोड़ा सा देखो, समझा बोलिए तो समझा देते हैं, समझा देते हैं जी, फिर करिए कहिए कि नहीं समझाया। देखिए बनेगा। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या करता है, तो यहाँ पर देखिएगा साइन, साइन और कुछ देगा क्या कुछ और। यहाँ पर देखिएगा साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30। तीस हो जाएगा ना, इसको तो साइन साइन खत्म, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या कहता है, समीकरण सेकंड देखिएगा तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये किसका हो जाएगा कॉस में, तो कॉस 60 होगा ना, इक्वल टू, तो कॉस से कॉस ये खत्म, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण सेकंड। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट समीकरण क्या कहता है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब क्या करेंगे कि ये खत्म हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 90। यहाँ देखो दिक्कत है क्या कि इसको अति कर दिए हैं। अब ए बराबर आप लिखेंगे 90/2 तो 45, तो ए बराबर 45, ठीक है। अब ए का मान 45 आया, तो ए का मान यहाँ पे लिख देंगे, ए का मान समीकरण समीकरण फर्स्ट या सेकंड कुछ में रख सकते हैं, तो फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण ए में क्या है, ए माइनस बी बराबर 30, तो ए का मान कितना आया, ए का मान आया 45 माइनस बी बराबर 30। एक जाते कितने करेंगे, तो इसको एक पट ले आएंगे, इसको पट भी देंगे, तो 45 माइनस 30 बराबर बी, तो हो जाएगा 15 डिग्री, तो बी बराबर 15 डिग्री। समझ में आया, आया तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को लेते हुए। आज और के लिए इतना ही है।